अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तरकन की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा CSS का कोर्स जो है वो जारी है। आज इंशाल्लाह उसकी फोर्थ जो है क्लास है। अच्छा, एक कमेंट हमें मौसूल हुआ है, मैं आप लोगों को वो कमेंट पढ़ाना चाहूँगा। एक हमारे भाई हैं, उनका ये कहना है कि सर CSS बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रही जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। ये कमेंट है शहबाज अली साहब। सर जी, CSS में कुछ भी समझ नहीं आ रही। आप लोग CSS बताते हैं, समझाते नहीं। पहले वाला तरीका ठीक है, जो कुछ लिखते थे उसे रिपीट भी करते थे, लेकिन अब तो आप सिर्फ बताते हैं जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो प्लीज़ अडोप्ट योर फर्स्ट मेथड प्लीज। ओके, अच्छा फ्रेंड, बात इस तरीके से है कि ये तो अच्छा हुआ शहबाज भाई ने जो मैसेज कर दिया। चले, आज से पहले वाला तरीका जो है वो हम लोग अडोप्ट करते हैं। लेकिन पहले वाले तरीके में थोड़ा सा ये है कि आप लोगों का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाया करेगा, मतलब 20-25 मिनट पे लेक्चर चला जाया करेगा। इसमें ये है कि मैं पहले बना के रखता था तो आप लोग जो है उसको देख लेते थे, इजी होता था आपके लिए। लेकिन अब यह है कि अगर वो सारी कोडिंग मैं आप लोगों के सामने करूंगा तो 20 से 15 मिनट तो कोडिंग में लग जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, खैर मैं ऐसे किया करूंगा, दो फाइलें बना लिया करूंगा। पहली फाइल में आपको बता दिया करूंगा हमने करना क्या है, और दूसरी फाइल में इंशाल्लाह वो सारा काम जो है वो कर लिया करेंगे। ठीक है। और शहबाज भाई, इंशाल्लाह जो है ना खसूसी आपके लिए ये जो लेक्चर जितने भी CSS के हो गए हैं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर तो हमारा बन चुका था, मैंने बाद में कमेंट पढ़ा आपका, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि रिपीट करेंगे हम सारी चीज़ों को। और ये कुछ चीज़ें हैं मतलब जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी जा रही हैं। इससे अगले वाला लेक्चर भी वही चीज़ें हैं, और उससे बाद जो लेक्चर आएगा इंशाल्लाह उस वक्त हम अपना पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। दूसरे लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। बस चीज़ों का आपको एक दफ़ा पता लग जाए, आप लोग एक दफ़ा अपने हाथ से इसको करके देख लो ताकि चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। आइए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ क्लास है CSS की। इसमें हमने क्या पढ़ना है आज कि स्टाइलिंग लिंक्स की स्टाइलिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल, जो लिंक लगाते हैं हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं, उसे कहते हैं, जो लिंक लगा होता है उसे कहते हैं सिंपल लिंक। और जिसके ऊपर क्लिक करके आप छोड़ देते हैं उसे कहते हैं विजिटेड लिंक। और जिसके ऊपर आप माउस लेके जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ माउस लेके जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं ओवर। ठीक है। और जब आपने क्लिक किया होता है, क्लिक बटन दबा के रखते हैं, वो होता है एक्टिव। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपके ऑर्डर है, इस तरीके से हमने CSS में लिखना है इसको। अच्छा, व्हेन सेटिंग द स्टाइल ऑफ सर्वर लिंक हियर आर सम ऑर्डर रूल्स। हाँ, उसने क्या है कि अच्छा देखें कितनी 1 2 3 4 चीज़ें हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ओवर उस वक्त करते हैं जब हम माउस लिंक के ऊपर लेके जाते हैं। कहता है कि ओवर मस्ट कम आफ्टर लिंक एंड आ विजिटेड। ठीक है। कहता है ओवर जो है वो लिंक और विजिटेड के बाद आना चाहिए, यानी कि पहले लिंक आता है, फिर विजिटेड आता है, फिर ओवर आता है, फिर एक्टिव आता है। फिर उसने कहा एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ओवर, एक्टिव जो है ओवर के बाद आए। तो ये रोल है, इसको हमने अडॉप्ट करना है। CSS में किस तरीके से इसको लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ए लिंक और ये कलर, ये हम मैं आपको लिख के दिखाता हूँ लैदा फाइल में, सारा कुछ बना के जो मैं फिर दिखाता हूँ। उसके बाद इसका लिंक्स के बैकग्राउंड कलर है, ये है वो, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके अलावा ये नीचे ये लिंक मैंने विजिट कर लिया हुआ, इसलिए इसका ये चलेगा नहीं। अब मैं अपने ड्रीम वीवर में जाता हूँ, ये फाइल यहाँ पर बनी हुई है। अब मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ HTML की, और यहाँ पर इसका टाइटल दे देता हूँ फोर्थ क्लास। दो फाइलें, एक फोर्थ क्लास _2 फाइल 2 कर देता हूँ मैं। ठीक है। और इसको सेव एज करके क्लास _2.html इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। और अपने ब्राउज़र में जाके मैं इस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। सॉरी, ये फाइल फोर्थ क्लास, और इसमें ये ओपन कर लिया। ये सिंपल सी फाइल है, सिर्फ टाइटल ऊपर आ रहा है। ठीक है। अब आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा ना कि जो हम अभी तक इंटरनल CSS में काम कर रहे हैं। इनलाइन मैंने आपको बता दी थी, इनलाइन क्या होती है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल CSS के लिए स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं इस तरीके से,
हेड का टैग क्लोज होने से पहले पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद बॉडी में जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 CSS लिंक्स, ठीक है। अब नीचे ही हम एक लिंक बनाने लगा हूँ, पाकिस्तान और हाइपर रेफरेंस ब्रोकन लिंक लगा देता हूँ, कोई लिंक इस पर नहीं लगाता। और इस सारे को मैं क्या बना देता हूँ, H1 बना देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, जाके मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, देखता हूँ जी ये मेरे पास है। अब ये देखिए नीचे लिंक का बाय डिफॉल्ट लिंक जो आता है उसका कलर ब्लू होता है और वो अंडरलाइन होता है, डेकोरेशन उसकी अंडरलाइन होती है। ये आप लोगों ने याद रखना कि बाय डिफॉल्ट CSS में लिंक किस तरीके से आता है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये ओवर है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो हो जाएगा एक्टिव, और छोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा विजिटेड, की विजिटेड हो गया हुआ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि CSS में जाता हूँ, स्टाइल में यहाँ पे जाके लिखता हूँ सिंपल ए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी चीज़ के CSS करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके होते हैं। या हम उसको बाय टैग सिलेक्ट कर सकते हैं, टैग के नेम से बाय एलिमेंट, या हम उसको ID से सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम उसको क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसको ग्रुपिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई तो आप काइंडली, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पिछला लेक्चर एक तो फिर सुन लें ताकि आप लोग को समझ आ जाए। और अगर नहीं आई हुई तो हमें मैसेज करें, मैं पिछला लेक्चर इंशाल्लाह फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं सिंपल ए का कलर लिखता हूँ कि जी जो ए है मेरे वेब पेजेस के अंदर जितने भी हैं उसका कलर आप लोग क्या रख दो जी, उसका कलर रख दें आप लोग ये वाला। कंट्रोल एस करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरा कलर जो वो हो गया, अपना चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ भाई इसकी जो टेक्स्ट है ना, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन वो नन कर दो, मुझे वो नहीं चाहिए, किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, सिंपल टेक्स्ट मेरा हो। सेव कंट्रोल एस करता हूँ और जाके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सिंपल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं और CSS नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जो ए है ना, अगर वो अपना क्या कहते हैं ओवर है, ये लिखने का पैटर्न है, ये जो मैं लिखा है ए कॉलन ओवर, ये पैटर्न लिखने का आपने इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। मैं कहता अगर वो ओवर हो, यानी कि उसके ऊपर माउस आ जाए, तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए रेड, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, और देखें जैसे ही मेरा माउस, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। या इसको मैं कहता हूँ कि भाई रेड तो ये हो ही गया है, मैं इसको किसी और तरीके से लिखता हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आएगा। मैं कहता हूँ ये रेड ना हो, ये क्या हो, ये क्या हो जाए, येलो हो जाए, और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाए, वो रेड हो जाए। जब इसको कंट्रोल एस करूँगा, जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें जैसे ही मैं ऊपर कलर लेके आता हूँ, ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, अभी जैसे कलर लेके आता हूँ तो ये लिंक आप अभी जो इससे पहले सिंपल लिंक है, आप उधर भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। आप उसको कह दें कि यहाँ पे बैकग्राउंड उसका है जी, क्या बैकग्राउंड है जी, ये बैकग्राउंड है उसका। कंट्रोल एस करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड है उसके पहले, जैसे बाद में आगे फिर ऐसे हो जाएगा। अब जो पहले वाला वो बैकग्राउंड के अंदर वो कलर सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कह देता हूँ जी उसका कलर जो है ना, वो आपने कौन सा रखना है, वो आपने कलर रखना है वाइट, ठीक है। अब जाऊँगा रिफ्रेश करूँगा, ये देखें, ये देखें, अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये कलर, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होनी, इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझना कि देखिए कुछ भी नहीं किया, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल ए है, जितने भी हमारी वेबसाइट के अंदर एंकर होंगे, एंकर का टैग, उसकी CSS लिखी है। फिर मैंने कहा जब वो ओवर हो, उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाए तो उसकी CSS क्या होनी चाहिए। फिर मैं ये लिखता हूँ कि जब वो एक्टिव हो, ए एक्टिव हो, उसकी CSS क्या होनी चाहिए।
उसकी CSS क्या होनी चाहिए, उसकी CSS मैं कहता हूँ जी उसका जो कलर है वो हो जाए ब्लैक, और उसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाए, सॉरी बैकग्राउंड उसका कर दें हम लोग ये वाला, ठीक है, कंट्रोल S हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ ओवर पे, ये जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखिए मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक किया हुआ मैंने, छोड़ा नहीं, अपना माउस मैंने दबा के रखा तो ये हो गया, छोड़ूंगा तो दोबारा वही हो जाएगा। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, इसको ज़रा गौर से देखें। जब मैं माउस लेके जाता हूँ कलर चेंज हो गया, ये कौन सी 3 किस्म की CSS अप्लाई हो रही है इस एक टेक्स्ट के ऊपर, क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। अब कौन सी CSS है, पहली CSS ये अप्लाई हो रही है, फिर ये CSS अप्लाई हो रही है, फिर ये CSS अप्लाई हो रही है। सिर्फ ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना, और कोई इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब एक लिंक जब एक्टिव हो गया उसके बाद मैंने क्या करना है कि ए जब विजिट हो जाए, विजिटेड ए, जब लिंक विजिट हो जाए तो उस वक्त उसकी किस तरीके से होना चाहिए, उस वक्त मैं कहता हूँ कि कलर उसका जो है ना वो आप लोग कर दें जनाब ये वाला, और बैकग्राउंड कर दें उसका ये वाला। कंट्रोल S करता हूँ मैं और जाके अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें। अच्छा, अब ये उसने सीधी जाके तो जो विजिटेड लिंक हो गया हुआ ना उसकी CSS, ये यहाँ पे एक बात मेरी आपने याद रखनी है कि जब लिंक विजिट हो जाता है, विजिटेड हो जाता है एक पेज के अंदर, तो फिर वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट CSS आपको नज़र आती है वो विजिटेड की ही आती है, ठीक है ना। अगर इसको मैं अगली टैब में ओपन करता हूँ या किसी और ब्राउज़र में ओपन करता हूँ तो तब मे भी जो है ना वो सिंपल आ जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो इसकी हिस्ट्री में जो है ना वो कुकीज़ के अंदर सेव हो चुका है, वो लिंक विजिट हो गया। अगर मैं इसकी CSS हटा देता हूँ ये विजिटेड वाली, ठीक है, विजिटेड वाली ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती है, पहली 3 यूज़ की जाती हैं, तो ये पहली तीनों काम कर रही हैं, ये देखें, ठीक है। ये है लिंक कि CSS में लिंक किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको बताने का मकसद है कि इस तरीके से लिंक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात ये है कि लिंक हम लोगों ने पढ़ ली है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना था, ये लिंक है मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से देखें, एक लिंक कलर, ए विजिटेड था, ए ओवर था, ए एक्टिव था। शायद मैं इधर आपको समझाने बैठ जाता तो आपको समझ ना आती। अच्छा, ये ऊपर तो उन्होंने सिंपल लिंक का बताया, नीचे उन्होंने बैकग्राउंड्स का बताया कि बैकग्राउंड भी चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें करके दिखा दी हैं। देखें, मैंने आपको लिंक भी कलर भी करके दिखा दिए, बैकग्राउंड भी इसके अंदर ही आना जो भी आना, ठीक है, बैकग्राउंड भी। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ओवर के अंदर उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डेकोरेशन, ये टेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ जी वो क्या हो जाए, ओवरलाइन हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए वो ओवरलाइन हो जाए। कंसेप्ट आप लोगों ने अपना क्लियर रखना, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए वो ओवरलाइन, वो सबसे ऊपर एक येलो कलर की लाइन आ रही है, वो ओवरलाइन हो गया, वो येलो कलर की लाइन, क्योंकि बैकग्राउंड कलर मैंने इसका येलो रखा हुआ, वो येलो कलर की लाइन आ रही है ओवर के ऊपर, वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ है इसके अंदर, वो अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका लिंक जो है ना वो आज क्लियर हो गया, ये लिंक है आपका। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आप लोगों के हैं लिस्ट जो हमने पढ़ी थी, LIUL, वो सारी लिस्टें हमने पढ़ी थी ना। अच्छा, अब उन लिस्टों के स्टाइल हैं। एक लिस्ट का स्टाइल है जी, लिस्ट सर्कल में भी होती है, जिनकी लिस्ट का जो हमने डॉटेड डॉटेड आता था ना उसके स्टाइल आते हैं। सर्कल भी होती है, स्क्वायर भी होती है, अपर रोमन अल्फ़ा, वो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ें सारी आपको बताता हूँ। इसके बाद हम आप CSS के टेबल्स पढ़ेंगे कि CSS में टेबल्स को किस तरीके से खूबसूरत बनाया जाता है, और CSS के बॉर्डर्स पढ़ेंगे, CSS के बॉर्डर्स क्या होते हैं उनके किस तरीके। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लिस्ट क्या होती है और CSS में क्या यूज़ है इनका। लिंक हम लोगों ने पढ़ लिया, सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है, आप देख रहे हैं। अच्छा, अब अगली फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, UL की लिस्ट बनाते हैं। LI में लिखता हूँ पाकिस्तान,
और इसको नीचे कॉपी मार लेता हूँ। आपने टेक्स्ट चेंज कर लेना है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं CSS में जाके क्या लिखता हूँ, CSS में जाकर मैं लिखता हूँ कि a.ul इसकी। अब a.ul क्या है, ये जो a है ना, ये होगी इसकी आईडी। तो ul का मतलब कि ul इस तरीके से भी सिलेक्शन होती है। a आईडी है इसकी, ul इसका टैग है, यानी कि मैंने a जाके लिखना है यहाँ पे कि इसकी आईडी ये है, सॉरी इसकी क्लास ये है। ठीक है, इसकी क्लास मैंने यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से क्लास दे दूँगा तो वो वहाँ पे इसका अप्लाई जब हो जाएगा। सिंपल ul लिखता हूँ तो वो भी देख लें आपको किस तरीके से आ जाता है। अच्छा, ये आईडी या क्लास उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपकी ज़्यादा यूएल, अब आपने एक डिफरेंट यूआरएल पे एक पेज के अंदर 10 यूआरएल है, तो डिफरेंट के ऊपर डिफरेंट आपने चीज़ें लगानी है। अच्छा, अब यूआरएल में क्या करना है, क्या वहाँ पे मैं ज़रा देख लूँ एक दफ़ा। अच्छा, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे आते हैं। हमने करना क्या, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। LI देखें, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये देखिए लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट, ये 4 किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चारों के चारों आपने करके देखनी है। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होनी चाहिए, सर्कल, डेसिमल, डेसिमल रीडिंग 0, डिस्क क्या होनी चाहिए, मैं कहता हूँ जी इसकी डिस्क होनी चाहिए। कंट्रोल और सॉरी /: सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। ये देखें, ये यहाँ पे डिस्क तो नहीं आ रही, डॉटेड ही आ रही है, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यूएल के बाद अगर LI भी लिखते हैं हम लोग, कंट्रोल S करते हैं, फिर जाकर देखते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्ट टाइप है, स्टाइल टाइप है, टाइप में आता हूँ मैं, और सर्कल है ये, मैं करता हूँ इसको, क्या करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ। इसको कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S कर जाकर मैं रिसर्च करता हूँ। ये देखिए आपके पास सर्कल जो है वो आ चुके हैं। इस तरीके से सर्कल आपने आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ जाके, फॉर एग्जाम्पल सर्कल की जगह मैं क्या लिखता हूँ, सर्कल की जगह मैं लिख देता हूँ डिस्क लिख देता हूँ, तो वो बुलेट आ जाएगी मेरे पास। डिस्क लिखता हूँ तो कंट्रोल S करता हूँ, ये देख सर्कल है तो वो बुलेट आ जाएगी मेरे पास, डिस्क वो होती है। और अगर इसको मैं सर्कल करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इस तरीके से ये आ जाएगी। अच्छा, ये तो यूएल की थी, अगर OL की करनी हो हमने सेम, तो वो कैसे होगी, कॉपी करते हैं इसको नीचे लेके आते हैं। सिंपल यू की जगह क्या लिखना है, O लिखना है। ठीक है, सिंपल यू। एक और चीज़ मैंने की आपको बता दूं कि क्लास, अगर क्लास का यूज़ करना हो हमने तो कैसे करना है, मतलब यहाँ तो अभी तो मैंने नहीं लिखनी, मैंने क्लास को यूज़ नहीं की। क्लास का यूज़ कैसे करना है ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से बता रहा था। यूएल है, यूएल के अंदर एक पेज के अंदर 10 से 12 यूएल, तो यूएल के अंदर क्लास यूज़ कैसे करनी है डिफरेंट यूएल में। यूएल डॉट क्लास नेम, LI डॉट क्लास नेम, LI डॉट क्लास नेम, UL डॉट क्लास नेम, OL डॉट क्लास नेम, इस तरीके से आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल डॉट A है तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूँ, अगर क्लास A1 लिखी हुई है, कंट्रोल S करता हूँ, तो जब जाऊँगा पेज में तो वो यहाँ पे सेम रिजल्ट आपको नज़र आएगा। नीचे तो LI आ गई, यहाँ ऊपर सेम रिजल्ट नज़र आएगा आपको। अच्छा, LI में आके अगर मैं क्या करता हूँ, OL में सॉरी आके, OL में आके मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि OL और इसकी CSS लिखता हूँ जब मैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, वो मुझे क्या देगा, लोअर ग्रीक, लोअर अल्फ़ा, लैटिन, रोमन, नॉन, स्क्वेयर, ये वैसा स्क्वेयर तो आएगी उसमें अनऑर्डर में। ठीक है, तो मैं अपर रोमन में लिखने की कोशिश करता हूँ।
इसको ऐसे करता हूँ और जाके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अपर रोमन में मेरे पास आ गई है। तो ये सारी ऑप्शंस आपने काइंडली खुद जो है ना देखनी है एकदम, मतलब वो कहते हैं ना कि पंगे करने से बंदे को चीज़ें आती है, तो सारे आपने पंगे ये लेने हैं, लेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, 2 चीज़ें आपको मैंने आज क्लियर कर दी हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ और एक और चीज़ इसमें बताता हूँ। CSS में ये देखिए ऊपर आपको 3 बटन नज़र आ रहे होंगे, कोड, स्प्लिट और डिज़ाइन। आपने यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करना है, इस तरीके पे इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा जो आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंसर्ट पे जाके मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने टेबल क्लिक करना है। अब आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपने कहना जी मैंने रोज़ रखनी है 10 और कॉलम रखने हैं 7, उसकी थिकनेस रखनी है मैंने 2 पिक्सल, और सेल पेंडिंग और पैडिंग क्या आती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसका जो लेफ़्ट है, टॉप है, वो तो कहाँ पर रखना है, टॉप पर रखना है, ये मैंने कर दिया। ये देखिए आपके सामने टेबल बन गया। यहाँ पे मैं सब में 1 पुट कर देता हूँ, क्योंकि आपको इसकी CSS समझानी है मैंने, इसकी CSS कैसे क्या होती है और कैसे लिखते हैं। मैं तो 1 पुट कर रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए। देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ, दूसरी साइड पे कोडिंग खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है, मतलब एडिटर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो, ये फ़ायदा होता है। ये काम हम पहले दिन से Notepad++ में नहीं कर सकते थे, और उस वक्त मैंने आपको ड्रीमवीवर इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोगों की बेस जो है ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है ना, और इंशाल्लाह शहबाज भाई ने, मैं शहबाज भाई थैंक यू, आपने जो है वो कमेंट कर दिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बेशक देर लग जाए, लेकिन जो नॉलेज आप लोगों तक ट्रांसफ़र हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो। ठीक है, हम लोग आहिस्ता थोड़े से इसलिए चल रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप में से कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जिनको CSS आती है, काफ़ी हद तक आती है। ठीक है ना, तो ये है कि वो ये TH है, TH का टैग है, आपको TH टेबल हेडिंग होती है, शायद आप लोगों ने टैग नहीं पढ़ा हुआ। सबसे टॉप के ऊपर ये टैग आता है टेबल हेडिंग का। ठीक है, जो पहली आपकी रो होती है। और ये स्कोप कॉल है, ये भी एक अपना क्या कहते हैं एट्रीब्यूट है, ये मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। ठीक है, तो Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद जब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इधर रिफ्रेश करता हूँ, तो नीचे मेरे पास ये टेबल जो है ये आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये टेबल मेरे पास आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जाता हूँ इधर अपनी CSS में, या टेबल आपका बन गया। अच्छा, आप लोग जाते हैं इसकी CSS में, मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल यहाँ पे टेबल लिखता हूँ और उसकी मैं लिखता हूँ CSS। मैं कहता हूँ टेबल का बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर टेबल का हो ये वाला। Ctrl+S करता हूँ, अपने ब्राउज़र में आता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब मैं उसको जाके कहता हूँ नीचे, ये देखिए ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। मैं कहता हूँ टेबल के अंदर जो TR है, टेबल रो है, उसके ऊपर ओवर जब माउस आए तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, वो येलो हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताने लगा हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए उसका, इस तरीके से। ये चीज़ें आपने देखी होगी अक्सर वेब पेजेस के अंदर। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ये चीज़ आपने देखी होगी वेब पेजेस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपका कलर जो है वो येलो हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये कलर तो येलो हो गया, मैं कहता हूँ इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है, मतलब टेक्स्ट के कलर को सिंपल कलर कहते हैं, तो वो क्या हो जाए, वो रेड हो जाए। Ctrl+S करता हूँ, जाता हूँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए वैसे कलर ब्लैक है, जैसे ही आएगा कलर भी रेड हो जाएगा, और पूरी TR का जो है ना वो कलर भी चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा, और टेक्स्ट भी। अगर मैं उसको कहता हूँ कि आपने जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो आपने क्या रखनी है, सेंटर रखनी है। अब देखते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं होता। ठीक है, ये देखें वो टेक्स्ट को सेंटर में कर रहा है, पहले अपना राइट पे है, जैसे ही ऊपर आता है वो सेंटर पे कर रहा है। इस तरीके से आपने चीज़ें जो ना करनी है। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से एक अच्छा सा टेबल बनाए। फॉर एग्जांपल आप लोगों की चले असाइनमेंट है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, ठीक है ना, उन सारे प्लेयर्स की कैटेगरी बनाए। फॉर एग्जांपल समझ लें कि एक मैच हुआ और आपने पूरे मैच की कैटेगरी बनानी है
कि इधर आपने प्लेयर्स नेम लिख देते हैं, फिर आगे आपने लिखना है कि किसी टीम के साथ मैच कर लें, कोई स्कोर कार्ड देख लें और किसी भी ये लास्ट मैच का कि किसने आउट किया, ठीक है, कितने रन बनाए हैं, ये वो सारा कुछ। इस तरीके से आपने एक टेबल बनाई है, आपकी असाइनमेंट है, आपने टेबल खुद बनाना है। मैंने आपको बता दिया कि टेबल बनाने का क्या फार्मूला, किस तरीके से टेबल बनाते हैं। और जब आपने इंसर्ट करना तो इसी तरीके से टेबल इंसर्ट करना है। और टेबल की कोडिंग में जब आप जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ रही होगी, क्योंकि अब आप ये पहले कर चुके हैं। आप ये कॉल स्कोप अगर हटा भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर आपको डिस्टर्ब करेगा। तो जो पहली आपकी TR है ना, उसमें सारे टैग आपको TD TH होनी चाहिए, टेबल हेडिंग होती है। शायद मेरा ख्याल है मैंने आपको ये नहीं बताई हुई, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आपको नहीं बताई हुई है। कंट्रोल S करूँगा और जाके मैं ये करता हूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, ठीक है। ये बाकी सारे वही TR TD है, TR TD TR TD, उस तरीके से सारी चीज़ें आ रही हैं। इस तरीके से आपका ये टेबल जो है वो आज कंप्लीट हो गया और लेक्चर भी आपका काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने 2-3 चीज़ें मैंने आपको लिस्ट बताई है, आज लिंक बताया है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है और पेज के अंदर खूबसूरती इन्हीं चीज़ों की वजह से आनी है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से करना। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी आप लोगों से मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में बताया था कि हम लोग ब्लॉगर का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट हम लोग अपने फेसबुक पेज पे कर देंगे। तो मेरी आप लोगों से ये हाईली रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया की आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, ये कुछ हेल्प आप लोगों की कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जब ब्लॉगर की हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे अपने पेज के ऊपर तो उसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर आप लोग कर सकें उसको कीजिएगा। क्योंकि कोर्स नया है तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे उसको करेंगे तो उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा, उन लोगों के पास एक स्किल आएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग का वर्ल्ड+ का कोर्स भी आ रहा है, जुमला का भी आ रहा है, मजेंटो का भी आ रहा है। इंशाल्लाह इसी तरीके से तड़का न्यूज़ आप लोगों को जो है ना वो कोशिश करवाती रहेगी। बस आप लोगों ने दिल लगा के मेहनत से इसको करना, और होपफुली इंशाल्लाह अभी तक आप लोगों को रियलाइज़ हो चुका होगा, जो मैंने पहले दिन से बात कही थी, आप लोगों के पास एक स्किल है, HTML आपको आती है। इंशाल्लाह विद द होप ऑफ अल्लाह अलमाइटी, मैं ये भी कहता हूँ आपको CSS भी आएगी, जावास्क्रिप्ट भी आएगी, PHP, ये पूरा कोर्स आपको, वेब डिज़ाइनर आप लोग इंशाल्लाह बन जाएंगे। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले लेक्चर में मिलते हैं। फिर